सभी को नमस्कार दोस्तों। भागीरथी ऑनलाइन क्लास में आप सबको स्वागत है। करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप बने रहें। ये आपके उत्तराखंड एग्ज़ाम होने वाले जो आगामी होने वाले परीक्षा हैं जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है गाइस। अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलो हम प्रारंभ करते हैं। जो प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम सीधे। प्रश्न नंबर 1 है आपका, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में उत्तराखंड की झांकी किस विषय पर आधारित थी? ये थी आपकी सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल। जो गणतंत्र दिवस परेड जो 2025 में उत्तराखंड की झांकी को मिला था, तीसरा स्थान मिला था। राज्य गठन के बाद से जो गणतंत्र दिवस समारोह में अब तक उत्तराखंड को 3 पुरस्कार मिल चुके हैं। राज्य गठन के बाद गणतंत्र दिवस जो समारोह अब तक जो उत्तराखंड में 3 पुरस्कार मिले जो है ये, जिसमें जो 2021 में केदारखंड झांकी तृतीय स्थान प्राप्त हुआ था। वर्ष 2023 में मानसगढ़ झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। और जो 2025 में मिला था जो सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल झांकी को पीपुल्स चाइल्ड अवार्ड में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। प्रश्न नंबर 2 की बात करें, जो प्रश्न नंबर 2 है आपका, ये आपका 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की थीम क्या है? सॉरी गाइस, इसकी थीम क्या है गाइस? जो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की थीम है ग्रीन गेम्स है। इसका मतलब है कि इन खेलों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील और टिकाऊ तरीके से आयोजित किया गया है। प्रश्न जो उत्तराखंड जो आयोजित हुआ तो 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित हुआ था, ये 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक हुआ था और उत्तराखंड में आयोजित किए गए थे। जो 38वें जो राष्ट्रीय खेल है ये 2025 में प्रेरणादायक, इसका टैगलाइन है कि जो संकल्प से शिखर तक। इसका जो टैगलाइन क्या है? संकल्प से शिखर तक। यह शक्तिशाली वाक्य इस आयोजन का मूल्यों का संपूर्ण उद्देश्य था और उत्कृष्ट निरंतर खोज की दर्शाता है। प्रश्न नंबर 3 की बात करें, जो प्रश्न नंबर 3 है आपका, ये आपका जो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की मेजबानी किस राज्य ने की थी? किसने की थी? ये की थी उत्तराखंड। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी 2025 को देहरादून उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया था। और जो गोवा ने किया था 25 सितंबर से 9 नवंबर 2023 तक 37वें राष्ट्रीय ग्रीष्मकालीन जो राष्ट्रीय खेलों का आज मेजबानी की थी। 37 किसने किया था? गोवा ने, 25 सितंबर से लेकर 9 नवंबर 2023 तक। प्रश्न नंबर 4 की बात करें, जो प्रश्न नंबर 4 है आपका, उत्तराखंड सरकार द्वारा महिला छात्र योजना कब शुरू की गई थी? ये की थी 8 मार्च 2025। महिला छात्रवृत्ति योजना जो उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी महिला छात्रवृत्ति योजना शनिवार 28 मार्च से शुरू हुआ। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से जो कमजोर विधवा और परिपक्व महिला होती हो को वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसमें उन्होंने कहा जो निःशुल्क वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। और महिला छात्रवृत्ति योजना में के तहत जो राज्य की महिलाएं ऑटो रिक्शा और क्या होता है 2 व्हीलर चलाकर क्या करेंगे? यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगी। और इस योजना में कहा गया था कि जो न कि बल्कि केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाएगी, बल्कि क्या उनको सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। बात करें प्रश्न नंबर 5 की आपका, प्रश्न नंबर 5 की आपका जो 5 नंबर है आपका, उत्तराखंड बजट 2025-26 का कुल कितना है? 101 करोड़ का है ये आपका आंसर। जो उत्तराखंड ने 101 लाख करोड़ों का बजट पेश किया था। इसमें बुनियादी ढांचे में कहा गया जो कल्याण प्राथमिकता दी जाएगी वो उत्तराखंड ने जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में किया गया था वो वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 101 करोड़ की जो रुपए आवंटन के बजट का पेश किया गया था। बात करें प्रश्न नंबर 6 की, प्रश्न नंबर 6 आपका है, प्रश्न नंबर 6 आपका, भारत का पहला जिला जिसने अपना वायरलेस नेटवर्क स्थापित किया हुआ कौन सा है? ये आपका कौन सा है? रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में इतिहास रचा दिया कि जो रुद्रप्रयाग है यह देश का पहला ऐसा जिला जिसने क्या कहा अपना वायरलेस नेटवर्क स्थापित किया।
प्रश्न नंबर हम 7 की बात करें, जो प्रश्न नंबर 7 है आपका, उत्तराखंड में धाम तापो पर्यटन की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इको टूरिज्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उत्तरकाशी दौरे में उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दृष्टिगत धाम तापो पर्यटन का मूल मंत्र दिया था। यानी सर्दियों में सैलानियों के क्या देश में विदेश से आए यहाँ पे पहाड़ की वादियों में गुनगुनी धूप का आनंद ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 की बात करें। प्रश्न नंबर 8 का आपका, उत्तराखंड का पहला भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम किस स्थान पर स्थापित किया गया? कहाँ किया गया? जो उत्तराखंड का जो पहला भूस्खलन अर्ली वार्निंग सिस्टम कंडी गांव में स्थापित किया गया था, जो चक्राता में, कहाँ पे गुड़ है, चक्राता में के इलाका मंडल के रोड पे स्थित है, जो देहरादून वाटिया हिमालय भूवैज्ञानिक संस्थान द्वारा जो भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के क्या आता है इसका विस्तृत अध्ययन के लिए क्या है सिस्टम लगाया गया था। प्रश्न नंबर 9 की बात करें। जो प्रश्न नंबर 9 है, इसमें जो उत्तराखंड है इसका पहला नक्षत्र भवन कहाँ स्थापित किया गया? ये नक्षत्र क्या होता है? जो उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन कहाँ स्थापित किया गया था? ये गया था कहाँ पे? मसूरी में। जो उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन जो नक्षत्र सभा के नाम से भी जाना जाता है, जो मसूरी में स्थापित किया गया, यह भारत का पहला खगोलीय पर्यटन अभियान है जो उत्तराखंड सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। यह अभियान 1 और 2 जून 2024 में मसूरी जॉर्ज एवरेस्ट शिखर पर आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड में संभावित नाइट स्काई साइटों का पता लगाने के लिए किया गया। उत्तरकाशी, जैसे उत्तरकाशी हो गया, पिथौरागढ़, नैनीताल और चमोली जिले में शैक्षिक जो सेमिनार और वेबिनार आयोजित किए गए थे। जो उत्तराखंड का पहला नक्षत्र भवन कहाँ स्थापित किया गया था? ये किया गया था मसूरी में। ये देख रहे होंगे आप यहाँ पे। प्रश्न नंबर हम बात करेंगे 10 की। जो प्रश्न नंबर 10 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के किस स्थान को भारत का प्रमुख मोटर बाइक्स डेस्टिनेशन बनाने की जो घोषणा की गई थी, कहाँ की थी? ये हर्सिल में है। जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के जो हर्सिल में ट्रैक बाइक रैली को जो हरी झंडी दी थी, इसमें कहा गया जो शीतकालीन क्या होता है पर्यटन जो कार्यक्रम होते थे, उन्होंने मुख्यमा है गंगा का जो शीतकालीन क्या है, शीतकालीन गद्दी पर यहाँ पे पूजा अर्चना दर्शन भी किए थे वहाँ पे। ये आपका हर्सिल में, ये देख रहे हैं आप। जब कोई हर्सिल में गया हो तो वहाँ पे देखो कैसी वादी है वहाँ पे, कभी जाने का मन करे आप तो जाइए। और वहाँ की जो खूबसूरत नज़ारे हैं ये देख सकते हैं आप, कभी जाएँ आप। चलो प्रश्न नंबर बात करें हम, प्रश्न नंबर 11 है आपका। प्रश्न नंबर 11 है आपका, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है गाइस 21 मार्च को मनाया जाता है। जो प्रतिवर्ष 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के जो वन दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार 1971 में विश्व वानिकी दिवस मनाया गया था। ये भी आ सकता है जो विश्व प्रथम जो वानिकी दिवस कब मनाया गया, 1971 में विश्व वानिकी दिवस मनाया गया था। जो संयुक्त राष्ट्र सभा ने 28 नवंबर 2012 में प्रतिवर्ष क्या होता है 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जो वन दिवस मनाने की घोषणा की थी। भारत में वन उत्सव जुलाई जो 1950 में ही मनाया जा रहा था, जिसकी शुरुआत तत्कालीन जो गृह मंत्री कुलपति एम मुंशी ने किया था। विश्व वानिकी दिवस 2025 का विषय क्या है? वन और भोजन, फॉरेस्ट एंड फूड है। ये देख रहे होंगे गाइस, इससे पहले बहुत सुंदर जंगल सुरक्षा की बात कही गई थी, जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के बारे में बात करी थी मैंने। और प्रश्न नंबर 12 की बात करें। जो प्रश्न नंबर 12 है आपका, जो वर्ष 2025 में उत्तराखंड सरकार ने भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र को किस देश के साथ समझौता किया था? किसके साथ समझौता किया था? ये आइसलैंड के साथ समझौता किया। जो वर्ष क्या है 2025 में उत्तराखंड सरकार ने भूतापीय ऊर्जा में क्षेत्र में आइसलैंड के साथ एक समझौता किया। इसमें क्या गया था कि जो उत्तराखंड सरकार इसको आइसलैंड की कंपनी वारिस कास्टलिंग इंजीनियर्स वीक्स इंजीनियरिंग से हस्ताक्षर इसमें किए गए थे। प्रश्न नंबर बात करें हम तो 13 है। प्रश्न नंबर 13 है आपका। इसमें जो प्रश्न नंबर 13 है, जो जापान है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी है, उत्तराखंड सरकार के किस क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता किया गया था? ये किया गया था
बागवानी विकास के लिए किया गया था। जापान जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी है, जो उत्तराखंड सरकार ने एकीकृत बागवानी के विकास के क्या लिए समझौते के लिए समझौता किया था। इसमें कहा गया था, जो समझौता कहा गया था जेएसी की, जो उत्तराखंड में बागवानी और जो खाद्य प्रसंस्करण विभाग के तहत क्या तकनीकी सहायता प्रदान करेगी। और इस समझौते में कहा गया था जो जेएसी है, उत्तराखंड सरकार बागवानी के क्षेत्र में क्या है विकास के लिए काम करेगी, और जिससे क्या होगा, जो स्थानीय किसानों को इसमें अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, जो उत्तराखंड सरकार जो उत्तराखंड की जो प्रसिद्ध लोक गायिका है, कौन है, जो उत्तराखंड की जो प्रसिद्ध लोक गायिका है, लोक निर्माता सम्मान 2025 में सम्मानित किया गया था। किसको किया गया था? ये किया गया था बसंती बिष्ट को सम्मानित किया गया था। जो उत्तराखंड जो प्रसिद्ध लोक गायिका है बसंती बिष्ट को किया गया लोक निर्माता जो निर्मल है सम्मान 2025 सम्मानित किया गया था। इसे वह क्या उत्तराखंड की पहली महिला जागर गायिका है, और जिसके क्या क्या लोकगीतों को जीवित रखने के लिए सम्मान उनके दिया गया था। प्रश्न नंबर 15 की बात करें, जो प्रश्न नंबर 15 है आपका, उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 किस जिले ने सभी 5 श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है? ये है गाइस नैनीताल ने जो स्थान प्राप्त किया, जो गुड गवर्नेंस के जो स्थान प्राप्त किया, जो नैनीताल है इसने पाँचों स्थान में पहले स्थान प्राप्त किया था। और ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्थान में प्राप्त किया था। ये शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य और प्रशासनिक, कानून और महिला के, इन्हों पांचों क्षेत्रों में इन्होंने जो नैनीताल है इसने पहले स्थान प्राप्त करा था। जो नैनीताल जिला है सभी 5 श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था, और इसी कारण के उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड जो 2025 में इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था नैनीताल ने। शिक्षा की बात करें तो इस शिक्षा की बात करें, नैनीताल ने डिजिटल शिक्षा जो व्यावसायिक प्रशिक्षण और नवीन शिक्षण मॉडल क्या है अग्रणी कार्यक्रम के लिए क्या है 82 प्रभावशाली स्कोर हासिल किए थे नैनीताल ने। और स्वास्थ्य की बात करें, जो नैनीताल ने स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के क्या कहा था, जो स्वास्थ्य के प्रति क्या होता है जागरूक बढ़ाने का, और जो स्वास्थ्य सेवा में क्या होता है सुधार के लिए अपनी उत्कृष्ट कार्यप्रणाली के लिए पुरस्कार दिया गया था नैनीताल को। और जो तीसरा मिला थे ने जो प्रशासनिक जो होते सरकारी क्षेत्र में, नैनीताल ने प्रशासन दक्षता, पारदर्शिता और नागरिक सहभागिता के लिए 85 का जो साधारण क्या स्कोर प्राप्त किया था नैनीताल ने। और जो चौथा प्राप्त किया था कानूनी क्षेत्र में क्या था नैनीताल ने प्राप्त किया था चौथे स्थान। इसमें भी नैनीताल ने प्रभावी कानूनी परिवर्तन और सामुदायिक क्या होता है पुलिसिंग पहलों के लिए 80 अंक प्राप्त किए थे नैनीताल ने। और जो पांचवें हैं आपका महिला सशक्तिकरण में नैनीताल ने प्रगतिशील नीतियों एवं स्वयं सहायता समूह और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम ने इसमें 74 अंकों के साथ अग्रणी स्थान प्राप्त किया था नैनीताल ने। ठीक है, ये नैनीताल को सम्मानित किया जा रहा है, नैनीताल जिले को। प्रश्न नंबर 16 की बात करें, जो प्रश्न नंबर 16 है, उत्तराखंड में कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए जो शुरू किया जा रहा है मिशन का नाम क्या है? क्या है गाइस इसका मिशन का नाम? इस मिशन का नाम है मिशन ओजस। जो उत्तराखंड में कुपोषण का क्या होता है प्रभाव को कम करने के लिए शुरू किया गया था। जो नया मिशन है, नया मिशन का नाम दिया था ओजस। मिशन ओजस है इसका नाम दिया था। इस मिशन का उद्देश्य था कि जो राज्य में महिलाओं और बच्चों को क्या होता है पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना, कुपोषित को मुक्त कराना, जो कुपोषित बच्चे हैं उन्हें मुक्त कराना था, कुपोषण से मुक्त कराना था। ये इसका टैगलाइन है। उत्तराखंड को कुपोषण प्रभाव कम करने के लिए जो शुरू किया गया था, जो मिशन का नाम क्या था मिशन ओजस, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रश्न नंबर बात करें जो 17 है आपका, प्रश्न नंबर 17 है आपका। प्रश्न नंबर 17 है, जो पद्मश्री पुरस्कार 2025 के लिए उत्तराखंड के किन 2 हस्तियों का चयन किया गया था? किसका चयन किया था गाइस? यू कोलेन जी गिजर और राधा बेन भट्ट को किया गया था। जो उत्तराखंड से पद्मश्री पुरस्कार 2025 के लिए यू और जो कॉलोन गेंजेट जरा युगल है, और इन्हें मिल गया था, क्या मिला था मरणोपरांत। और जो राधा बहन भट्ट का चयन किया गया था। इसमें योग और जो कॉलेन को साहित्य के क्षेत्र में मिला था, जो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला था। इस क्षेत्र में क्या योगदान के लिए उन्हें राधा बहन है इसको किस क्षेत्र में आते हैं, जो राधा बहन थी इन्हें सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उसके कार्य के लिए सम्मानित किया गया था। जो कॉलिन गिजेंद्र इसे किस में मिला था?
साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में मिला था, और जो राधा बहन को मिला था सामाजिक क्षेत्र के लिए नहीं मिला था, सामाजिक कार्य क्षेत्र के लिए मिला था राधा बहन को। प्रश्न नंबर बात करें जो प्रश्न नंबर 18 है आपका, हाल ही में सुभाष राणा को द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया, जिसका इनका संबंध किससे था? उत्तराखंड से था या पंजाब से या हरियाणा तमिलनाडु? इनका संबंध था उत्तराखंड से। जो सुभाष राणा है इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया है, ये उत्तराखंड से संबंधित। जो उत्तराखंड के जो क्या होता है पैराशूटिंग कोच जो सुभाष राणा इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार अवार्ड दिया गया था, सम्मानित किया गया था। उन्हें क्या है टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में शामिल हुए थे निशानेबाज टीम में भी इन्हें प्रशिक्षण दिया था इन्होंने। ये है सुभाष राणा। प्रश्न नंबर बात करें जो प्रश्न नंबर आपका 19 है। प्रश्न नंबर 19 है आपका, हाल ही में भू कानून कौन से राज्य में पारित हो गया था? ये किया गया था उत्तराखंड सरकार ने भू कानून पारित किया था। इसे राज्य विधानसभा में 21 फरवरी 2025 को भू कानून जो पारित किया था, और पर 2000 फरवरी 2025 में कैबिनेट में भू कानून का अधिनियम पारित कर दिया गया था। करेगी जो सितंबर के 2024 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अगले बजट सत्र में जो मजबूत भू कानून प्रस्ताव को घोषणा की है। प्रश्न नंबर बात करें जो 20 नंबर है, प्रश्न नंबर 20 आपका, जो उत्तराखंड प्रगतिशील किसान सम्मान से कितनी महिलाओं का नवाजा गया? कितने महिलाओं को शामिल किया? जो उत्तराखंड जो प्रगतिशील किसान सम्मान से जो कितनी महिलाओं को नवाजा गया था? ये 28 महिलाओं को सम्मानित किया गया था। 28 महिलाओं को उत्तराखंड प्रगतिशील किसान सम्मान से नवाजा गया था। जो महिला दिवस पर क्या है कृषि और देहरादून कृषि बागवानी सेक्टर के उल्लेखनीय कार्य प्रदर्शन कर रही थी। इनमें से उत्तराखंड की जो 28 महिलाओं को क्या दिया था? प्रगतिशील क्या किसान सम्मान 2025 से इन्हें नवाजा गया था। प्रश्न नंबर बात करें 21 के, जो प्रश्न नंबर 21 है आपका, इसमें देख रहे होंगे आपने फोटो देख रहे, जो उत्तराखंड के जो आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 के किन लोक गायकों को सम्मानित किया गया था? ये क्या था? किसको क्या गया था? नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल को इस सम्मान से सम्मानित किया। जो गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 को किन को सम्मानित किया गया? नरेंद्र सिंह नेगी और किशन महिपाल को सम्मानित किया गया। जो लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जो महिपाल उत्तराखंड के आदि गौरव सम्मान 2025 के सम्मानित किया गया। ये देख रहे होंगे आप इमेज में मैंने इसके साथ लगाया कि अगर आप लोग ज़्यादा इमेज देखते हैं तो वो दिमाग में ज़्यादा बेटर रहता है। ये है नरेंद्र सिंह नेगी और ये है महिपाल सिंह जी। प्रश्न नंबर बात करें हम, जो प्रश्न नंबर 22 है आपका, जो मिस उत्तराखंड 2025 का खिताब किसने जीता था? ये मेघना ठाकुर ने जीता था। मिस वर्ल्ड 2025 खिताब जीता मेघना ठाकुर ने। प्रश्न नंबर बात करें 23 है। प्रश्न नंबर 23 है आपका, उत्तराखंड के छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष को नियुक्त किए गए थे? एन रविशंकर। जो उत्तराखंड के छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए कौन से? एन रविशंकर को नियुक्त किया गया। प्रश्न नंबर 24 की बात करें, उत्तराखंड के जो 19वें मुख्य सचिव कौन बने हैं? कौन से बने गाइस? जो ये हैं गाइस जो 1992 बैच के IS आनंद वर्धन है। जो कौन है? आनंद वर्धन है। जो इन्होंने सोमवार को सचिवालय में प्रदेश के 19वें मुख्य सचिव के रूप में पदभार संभाल लिया। जो मुख्य सचिव कार्यालय में निवर्तन मुख्य सचिव राधा राठौड़ ने कार्यभार क्या सौंप दिया था। प्रश्न नंबर बात करें जो प्रश्न नंबर 25 है आपका। प्रश्न नंबर 25 है आपका जो है, उत्तराखंड का पहला महिला खेल विश्वविद्यालय किस जिले में खोल दिया जाएगा? जो उत्तराखंड जो पहला महिला खेल है विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? ये खोला गया चंपावत में खोला गया। प्रश्न नंबर बात करें हम तो 26 है। प्रश्न नंबर 26 है आपका, जो 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पद तालिका में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा था? उत्तराखंड रहा था 7वें स्थान पे। जो 38वें राष्ट्रीय खेल में जो उत्तराखंड में जो 22 स्वर्ण जीते थे और 22 स्वर्ण और 97 पदक अर्जित किए थे, करने की इतिहास रचा था। बल्कि पद तालिका में 7वां स्थान हासिल किया था उत्तराखंड ने। इससे बड़ी उपलब्धि है कि उत्तराखंड का गत वर्ष टॉप 5 में रहने वाले केरल, मणिपुर, दिल्ली, गोवा जैसे बड़े राज्यों को पछाड़ दिया था। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन है गाइज आपका जो 27वां है आपका,
इसमें मैंने आपको इमेज में लगा रखी है। इमेज ज़्यादा लगाते तो उसमें दिमाग में क्या इमेज ज़्यादा बैठी रहती है। इसमें बात करें जो प्रश्न नंबर 27 की बात करें, जैसे शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार 2024 में कितने शिक्षकों को प्रदान किया गया था? कितने किया गया? 1 या 10? 16 शिक्षकों को प्रदान किया। जो शैलेश मटियानी राज्य जो शैक्षिक पुरस्कार है जो 2024 से 24 में कितने 16 शिक्षकों को प्रदान किया गया था, जिसमें उत्तराखंड क्या है सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले जो 16 शिक्षकों को किया गया, इस पुरस्कार को क्या सम्मानित किया गया था। जो होंटो जी एक टैगलाइन है जो शैलेश मटियानी की, इन्होंने टैगलाइन दी थी, ये टैगलाइन देख रहे होंगे आप। जो टैगलाइन इनकी, होंठे हंसते हैं मगर मन तो दहा जाता है, सत्य को इस तरह सपनों में कहा जाता है। ये शैलेश मटियानी का टैगलाइन है। थोड़ा शैलेश मटियानी के बारे में बात करते हैं। शैलेश मटियानी है, इनका जन्म होता है 14 अक्टूबर 1931 उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में इनकी जन्म होता। बाड़े चीनी नामक गाँव में इनका जन्म हुआ था और इनका मूल नाम था रमेश चंद्र मटियानी। और 12 वर्ष की अवस्था में कहा जाता कि जिनके माता पिता क्या देहांत हो गया था, तब से वे 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। उस टाइम वे क्या करते थे? 5वीं कक्षा में पढ़ते थे, इसलिए उनका जो पालन पोषण के करते इनके चाचा लोग संरक्षण में हुआ था। शैलेश मटियानी का पालन पोषण। इस जो करंट अफेयर से क्वेश्चन के गाइस से आपके पूरे हो गए। अब मैं आपको कुछ जीके के क्वेश्चन कराएंगे आपको, आप थोड़ा बने रहें। आप अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बोले। इसमें गाइस एक मैं आपको जो क्वेश्चन आते हैं जो आपका जो तैयारी कर रहे होंगे जो आगामी होने वाले परीक्षा है उत्तराखंड में, इसमें प्रश्न नंबर 1 मैं आपको दूंगा। जो प्रश्न नंबर 1 आपका भारत में क्या जो होता है क्या है? भारत में वेट कब से लागू हुआ था? कब से लागू हुआ था? ये होता गाइस 1 अप्रैल 2005 से। प्रश्न नंबर 2 की बात करें मैं आपको, जो प्रश्न नंबर 2 है आपका, ये आपका जो संसद है गाइस क्या है? संसद में आम बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? एक ऑप्शन आपका राष्ट्रपति, आरबीआई, गवर्नर या वित्त आयोग वित्त मंत्री होता है, या राज्यपाल। कौन करता है गाइस? जो संसद में आम बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ये किया जाता है किसका इधर? वित्त मंत्री के द्वारा। नेक्स्ट बात करें जो प्रश्न नंबर 13 गाइस है, एक आपका जो क्वेश्चन बनेगा आपका जो अर्थशास्त्र है गाइस, अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को भारत रत्न कब मिला? अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को भारत रत्न कब मिला था? कब मिला था गाइस? 1999 में। जो अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन जो भारत रत्न मिला था 1999 में। एक गाइस नेक्स्ट में आपका क्वेश्चन है जो 4 नंबर में आएगा। स्वतंत्र क्या होता है? जो स्वतंत्र हो जाए, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट, जो प्रथम बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था?
कौन है गाइस? ये क्या था गाइस? आर के सुनमुख सेठी ने। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, जो स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब पेश हुआ था? स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब पेश हुआ? स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब पेश हुआ? कब हुआ गाइस? ये आपको 26 नवंबर 1947 को, 26 नवंबर 1947 क्या इतना 26 नवंबर 1947 को भारत का प्रथम बजट पेश हुआ था गाइस। थैंक यू गाइस बने रहने के लिए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो आने वाली वीडियो हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद।